अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सब जानते हैं, और मज़े मज़े की सौगातें भी आना शुरू हो गई हैं। आज हम अपने किचन में बनाएंगे सरसों का साग, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सबको इंतहाई पसंद होता है। इसको देसी स्टाइल में बनाएंगे और जल्दी बन जाएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको ना क्वांटिटी बता देती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी ली है। ये है सरसों का साग, ये मैंने 1 किलो लिया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से काट के आपने बारीक कटिंग करनी है इसकी। और फिर उसके बाद क्या करना है कि खुले बर्तन में पानी लेना है, उसमें डालना है इसको अच्छी तरह से। इसको साफ़ करके हाथों से अपने ऊपर नीचे मिक्स करना है, ताकि पानी सारे जो है साग को लग जाए और धुल जाए। अगर मिट्टी वगैरह है तो वो भी साफ़ हो जाए। फिर आपने ऊपर से साग उतार लेना है, ठीक है। फिर उस पानी को आपने ज़ाया कर देना, नया पानी डालना, फिर से दोबारा साग बीच में डालना। ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार करना है, ठीक है। तो चलें, ये तो होगी साग की सफाई। 1 किलो साग लिया मैंने, आधा किलो पालक ली है। आप हम दोनों चीज़ें बराबर वज़न की भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरसों का साग है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो सरसों का साग जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए और पालक कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका दिल है तो आप दोनों बराबर ले सकते हैं। आप किलो ही साग लें और किलो ही पालक लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने लिया 1 किलो साग सरसों का, साथ में आधा किलो पालक है, और ये थोड़ी सी मेथी ली है। ये है मेथी, इसका मैंने पत्ते उतार के धो के साफ़ कर लिया। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बाथू भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने 8-10 ये हरी मिर्चें ली हैं, 8-10 लहसुन के जवे हैं, ये है मकई का आटा, और ये है अदरक लहसुन, और लाल मिर्च जिससे हम तड़का लगाएंगे, और ये रहा मक्खन, ठीक है। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कैसे बनेगा सरसों का साग। जी तो व्यूअर्स, मैंने हांडी ले ली है मिट्टी की, इसमें ये चली गई मेथी सबसे पहले, ठीक है। साथ में ये पालक शामिल करते हैं, और ये रहा साग। चलें जी, हांडी हमारी लबालब भर चुकी है। साग भी चला गया, मेथी भी चली गई, और पालक भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि जो सब्जियां हैं इन्होंने भी पानी अभी छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए 2 गिलास पानी काफ़ी होगा। साथ में क्या करते हैं, ये लहसुन के जवे डाल दिए, और हरी मिर्चें ये शामिल करते हैं, ठीक है। पानी डाल चुका है इसमें, थोड़ी देर में ही सारी चीज़ें जो हैं गल जाएंगी। इसको हमने अब कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आप हांडी में किसी और देश की भी पका रहे हैं तो फिर आपको स्लो फ्लेम पे इसको ज़्यादा देर थोड़ी लग जाएगी। ये मिट्टी की हांडी है, ज़्यादा गर्म होती है, तो इसमें मुझे 1 घंटा लगेगा, ठीक है। एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलें इसको कवर कर देते हैं 1 घंटे के लिए, और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, ठीक है। तो चलें मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद। जी तो मेरे अच्छे वाले व्यूअर्स, ये देखें साग हमारा गल चुका है, 45 मिनट हुए हैं अभी। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी है अभी बीच में, ठीक है। इसको खुश कर लेते हैं, और साथ में ये इस तरह से चलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे ताकि साग जो है मिक्स होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, एक और तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा अब तक कि मुझे देसी स्टाइल से पकाना खाना बहुत पसंद है, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों में। अगर आपके पास नहीं है, या आप चाहते हैं जी हम जल्दी बना लें, ठीक है, आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह इतना ही पानी डाल के आपने छोड़ देना है।
और 15-20 मिनट बाद आपने खोल के देखना है, साग आपको गल गया होगा। बाकी का प्रोसेस इसी तरह आपने कर लेना है। ठीक हो गया। चलें, आपके लिए भी मैंने आसानी कर दी है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब क्या करते हैं, हैंड ब्लेंडर ले लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो जो हाथ वाली होती है, मदानी जिसे कहते हैं, हमारी ज़ुबान में तो मदानी कहते हैं, आपकी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, आप उससे कर लें। ज़्यादा मेहनत का काम है, इस तरह ज़रा शॉर्टकट हो जाता है। तो चलें इस तरह से हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करना है, एकदम आपने वो मेहंदी जैसा नहीं बना देना इसको। देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। हल्का हल्के हाथ आपने रख के चलाना। ये देखें हो भी गया। 2-2 सेकंड के लिए चलाया था मैंने, है ना, इतना काफ़ी है। ये सूरत इसकी अच्छी लग रही है। चलें जी, इसको करते हैं साइड में और बाकी का प्रोसेस मैं अब दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। इसको साफ कर लेते हैं। ज़ाया नहीं करना रिस्क हमने, ठीक है, हमेशा याद रखा करें। अल्लाह पाक की बड़ी नेमतों में से एक नेमत हमारी रिस्क है। चलें जी, हो गया। ये देखें 2 खाने के चम्मच भर के हम मकई का आटा शामिल कर देते हैं। 1 2, इससे ना थिकनेस आ जाती है, थोड़ा टेक्सचर अच्छा हो जाता है इसका, गाढ़ा गाढ़ा सा। ये देखें अभी आपको नज़र आएगा। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। मुंह में पानी आ रहा है, इंतज़ार नहीं हो रहा। ये देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये देखें, तो आपने भी इसी तरह से ब्लेंडर को चलाना है। ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना खाने का इसका। ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली हमने। जो मकई का आटा डाला था वो भी मिक्स हो गया, पक भी चुका है। अब क्या करते हैं, इसको एक साइड पे करते हैं और एक फ्राई पैन लेते हैं। ठीक है, हांडी हमने कर दी साइड पे और फ्राई पैन लिया, इसमें मक्खन डाल दिया। तकरीबन आधा कप मक्खन लिया था मैंने। होममेड मक्खन है ये, घर में मैंने खुद बनाया हुआ है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आई बटन में मैं डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा। जब साग बनाएं तो इसी तरह से मक्खन बनाइए और तड़का लगाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आपने देसी घी का तड़का लगा लेना है। ठीक है, साथ में इसके थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया कटा हुआ, साथ में लहसुन है और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ज़्यादा कड़वी नहीं होती, मैंने कहा खूबसूरती के लिए डाल लेते हैं। ठीक है, इसको डाल दिया और इसको ब्राउन होने देते हैं दोनों चीज़ों को। तीन से 4 मिनट में इनका अच्छा कलर आ जाएगा। फिर देखते हैं आगे कैसे लगेगा तड़का सरसों के साग को। ऐसा करते हैं, इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ठीक है, इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, इंतज़ार नहीं हो रहा, बस जल्दी से बन जाए। ये देखें तड़का हो गया हमारा रेडी। लहसुन और अदरक का नाइस सारा गोल्डन कलर आ गया। इसको साइड पे करते हैं और हांडी रखते हैं अब यहाँ जी। तो ये रहा हमारा तड़का साग के ऊपर। वाह 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 वाह, मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मक्खन और डालते हैं। वाह वाह, इतनी बेहतरीन खुशबू। ओहो हो। अच्छा, अब क्या करते हैं, नमक टेस्ट कर लेते हैं कि नमक इसमें कितना होना चाहिए। आधा चम्मच पहले हमने डाला था
आधा चम्मच और डाल के चेक करते हैं। ठीक है, चलें जी, नमक को 1 मिनट के लिए पका लेते हैं ऐसे, फिर टेस्ट चेक करेंगे। ये लें जी, बेहतरीन सारा हमारा साग बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सरसों का तो साग हो गया हमारा रेडी। ये आप लोगों का हिस्सा और ये मेरा, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट चेक करके बताती हूँ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़े का, इतना अच्छा टेस्ट बना है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने ही बनाया है। बहुत ही अच्छा। आपने रेसिपी को आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना सरसों का साग। मैं इंतज़ार करूँगी। अब आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।